लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग की डिमांड पर आ चुकी है डेविल की मोहब्बत का ये 9th एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप सब सुन रहे थे कि संजना जो उसी वास को फेंकने के लिए जाती ही कि तब तक सविता जी उसे बुला लेती हैं और संजना को ऐसा लगा था कि सविता जी जो उसके रूम की तरफ ही आ रही हैं, तो फिर से वो उस महंगे वास को जो वो सिंघानिया मेंशन से मजबूरी में लेकर आई थी उसे दोबारा बैग में छिपाते हुए कहती है, तो मैं किसी और दिन फेंकूंगी, प्लीज प्लीज बस मेरी पोल मत खुलवाना तुम। और ये बोलकर वो सविता जी की बात सुनकर उनके पास चली जाती है। सविता जी जो उसी साड़ी के सेट के बैंगल्स और साथ ही इयररिंग्स देते हुए कहती हैं, ये मेरे वार्डरोब में रखा हुआ था, इसी साड़ी के सेट का है ये चूड़ी, तुम्हारे पापा लेकर आए थे हमारे लिए, देखो तुम पहनकर देखो कैसा लगता है। संजना जो सविता जी की बात पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। वो उन चूड़ियों को देखते हुए कहती है, नहीं चूड़ियाँ नहीं पहनना मुझे, वैसे भी आप पता नहीं क्या बनाकर भेजना चाहती हैं, ये चूड़ियाँ और इतने बड़ी बड़ी इयररिंग्स कैसे पहन सकती हूँ मैं। सविता जी जो उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, अरे सारी लड़कियां ऐसे ही तैयार होती हैं, अब तुम बाकी लड़कियों से अलग हो तो उसमें मेरी क्या गलती। संजना जो कहती है, बाकी सारी लड़कियां भी मेरी जैसे सिंपल ही रहती हैं और जो ज़्यादा चटक मटक करके तैयार होती हैं मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं आती। सविता जी जो उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, तुम्हें लड़का पसंद करना है, लड़की नहीं। संजना जो इस बात पर हंसते हुए कहती है, मैं वो बात नहीं कर रही थी मम्मी। वहीं दूसरी तरफ अर्नब जो अपने डैड के भेजे हुए लोकेशन पर मिश्रा को अपनी गाड़ी घुमा कर ले जाने के लिए कहते हैं। अर्नब जो बचपन से ही अपने शेफ आंटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, मगर अर्नब को ये नहीं पता था कि शेफ आंटी की बेटी भी इतनी बड़ी हो चुकी है और विक्रम उनको नहीं बल्कि उनकी बेटी को ले आने के लिए अर्नब से कह रहे थे। अर्नब को कुछ बचपन की यादें याद आती हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मिश्रा जो अर्नब के स्माइल को नोटिस करते हुए कहता है, क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, और वैसे भी आपके चेहरे पर स्माइल बड़ी ताजुब की बात है। अर्नब जो मिश्रा से कहते हैं, तुम्हें पता है बचपन में मैं अपनी शेफ आंटी से बहुत कनेक्टेड था, बहुत मानती थी वो मुझे, मेरी हर जिद पूरी करती थी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मेरी मॉम से ज़्यादा प्यार तो उन्होंने मुझे दिया है। मेरी मॉम जो अपने पार्टीज मीटिंग्स और न जाने कहाँ कहाँ बिजी रहा करती थी, लेकिन सविता आंटी वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। इवन जब उनकी प्रेगनेंसी हुई थी ना, उनका बच्चा होने वाला था, तो उस वक्त भी वो हमेशा मेरे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी। मैं उन्हें बहुत तंग भी किया करता था, मगर फिर भी उन्होंने आज तक कभी मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की। मिश्रा जो कहते हैं, आज तक का क्या मतलब है सर, अभी तो आज आप उनसे मिले नहीं हैं। अर्नब जब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है आज भी जब वो मुझसे मिलेंगी तो बिल्कुल वही पुरानी वाली सविता आंटी की तरह मिलेंगी। अर्नब की लाइफ में सरला और विक्रम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सविता आंटी ही थी। बचपन से ही सविता जी ने ही अर्नब को पाला पोसा था। सविता जी जो लगभग 8 से 10 घंटे उनके यहाँ काम किया करती थीं, जिसकी वजह से अर्नब का पूरा टाइम सविता जी के साथ ही बीतता था और जिस दिन सविता जी की छुट्टी हुआ करती थी अर्नब उनके घर पहुंच जाया करता था। उनकी कार लोकेशन पर आकर रुकती है। दूसरी तरफ संजना जो अपनी मम्मी की जिद पर चूड़ियां पहनती है और उनके हाथों से इयररिंग्स लेते हुए अपने कानों में एक इयररिंग डालने लगती है। सविता जी जो अपने रूम में उस बॉक्स को रखने चली जाती हैं कि तभी उनके घर की बेल बजती है। सविता जी अपने रूम से ही चिल्लाते हुए कहती हैं, संजना देखो तो, वो विक्रम जी जो अपने आदमी भेजे थे शायद वही होंगे, तुम जाकर देख लो। विक्रम जी ने सविता को ये नहीं बताया था कि आखिर विक्रम भेज किसको रहे हैं संजना को लाने के लिए। संजना जो अपने एक कान में इयररिंग पहनते हुए ही एक हाथ से डोर खोलते हुए बिना उस बाहर देखे कहती है, हाँ बस मैं रेडी हो गई हूँ। और संजना जो आगे कुछ कहती ही कि तब तक उसकी नज़र बाहर खड़े शख्स पर जाती है। संजना पहले तो थोड़ी देर उनको देखकर अपनी जगह पर ही रुक गई थी
और जैसे वो अपनी सांस ही लेना भूल चुकी हो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो क्या कर रही है, तो वो झटके से अपनी नज़र हटाती है और दोबारा थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, मैं बस रेडी होकर आती हूँ। अर्नब को संजना के इस रिएक्शन का जरा भी अंदाजा नहीं था और ना ही वो संजना को पहचान पाए थे। वो बिना कुछ बोले और सुने अंदर चले जाते हैं। संजना जो कहती है, अरे 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 अंदर कहाँ जा रहे हो, एक मिनट रुकिए। और वो पीछे पीछे अर्नब और मिश्रा के भागते हुए कहती है, ये क्या जबरदस्ती है मम्मी। और ये बोलकर संजना आगे बोलने ही वाली थी, मैं पुलिस को, कि तब तक सविता जी जो कहती हैं, संजना एकदम चुप। संजना अपनी बात को बीच में ही ब्रेक लगा लेती है। अर्नब को देखकर सविता जी कहती हैं, आप लोग कौन? सविता जी ने कई सालों बाद अर्नब को देखा था। अर्नब को तो वो नहीं पहचान पाती, मगर अर्नब के दिमाग की मेमोरी बड़ी तेज थी। वो तुरंत ही सविता जी के पास आते हुए कहते हैं, पहचाना नहीं मुझे? ऐसे मुझे नहीं लगा था कि मेरी शेफ आंटी मुझे इतना जल्दी भूल जाएंगी। उन्हें शेफ आंटी सिर्फ अर्नब ही बुलाया करते थे। सविता जी जो अर्नब के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, अर्नब, अर्नब साहब। सविता जी जैसे ही अर्नब का नाम साहब के साथ जोड़ती हैं, अर्नब का एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो थोड़ा नाटक करते हुए कहते हैं, ये देखो फिर साहब, मैंने आपसे कितने बार कहा है कि आप मुझे साहब मत बुलाया करिए। संजना भी पहले तो थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही सविता जी के मुंह से उसने अर्नब का नाम सुना, वो 2 कदम पीछे होते हुए अपने रूम की तरफ उल्टे पैर भागने ही वाली थी कि तब तक सविता जी उसे रोकते हुए कहती हैं, संजना पानी लेकर आओ बेटा। अर्नब जो कहते हैं, नहीं नहीं आंटी, मुझे चलना होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर मुझे यहाँ देर हुई तो वहाँ मेरे डैड की वॉट लग जाएगी। और ये बोलकर वो पीछे मुड़ते हैं कि तब तक संजना जो मिश्रा के पीछे छुप जाती है। सविता जी जो संजना को अपने पास बुलाकर कहती हैं, बेटा आओ इनसे मिलो, ये हैं अर्नब। कि तभी संजना जो कहती है, मुझे कुछ याद है, मैं अपने रूम से आती हूँ अभी। हाँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही अपने रूम की तरफ भाग जाते हैं। अर्नब ने संजना के चेहरे पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दरवाज़ा भी उनकी शेफ आंटी खोलेंगी और उनकी नज़र सबसे पहले अपनी शेफ आंटी को ही ढूंढ रही थी। संजना को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं किया, मगर संजना को जैसे पता चलता है कि वो अर्नब है, उसे लगता है कि कहीं अर्नब उसे पहचान ना ले, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को छुपाने के आइडियाज़ ढूंढने लगती है। संजना जो शीशे के सामने जाकर खड़ी होती और कहती है, ऐसा क्या करूं कि उनको मेरा चेहरा पहचान में ना आए, मैं क्या कर सकती हूँ। और ये बोलकर वो अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक मास्क पर जाती है। वो जल्दी से वो मास्क उठाकर अपने मुंह पर लगा लेती है, लेकिन साड़ी और इस मेकअप के साथ वो मास्क उसके ऊपर ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अर्नब जो सविता जी से कहते हैं, आप तैयार नहीं हुई, आपको चलना नहीं है पार्टी में? डैड ने तो कहा था कि आपको ले जाना है मुझे। सविता जी जो कहती हैं, नहीं बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और फिर समर का भी तो ख्याल रखना है ना। अर्नब जो कहते हैं, समर? कौन समर? समर के बारे में अर्नब को ज़्यादा अच्छे से याद नहीं था, क्योंकि समर उस वक्त बहुत छोटा था और उसका तो तब तक नाम भी नहीं रखा था जब अर्नब लंदन चले गए थे। सविता जी जो कहती हैं, वो मेरा बेटा है। अर्नब जो थोड़ा खुश होते हुए कहते हैं, अच्छा, तो कहाँ है वो? सविता जी जो थोड़ा बोलते बोलते रुक जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अर्नब समर से मिले। मगर अर्नब के दोबारा पूछने पर सविता जी उन्हें और मिश्रा जी को समर के कमरे की तरफ ले जा रही थी कि तब तक संजना जो नीचे आते हुए कहती है, मम्मी वहाँ क्यों जा रही हैं लोग? संजना नहीं चाहती थी कि अर्नब या कोई भी बाहरी शख्स समर से मिले। संजना की आवाज़ सुनकर मिश्रा जी, अर्नब और सविता जी तीनों लोग एक साथ संजना को देखते हैं और तीनों लोग की आंखें एक साथ ही भौचक्का हो जाती हैं जब वो संजना को साड़ी पर ऐसे मास्क लगाए हुआ देखते हैं। अर्नब जो कहते हैं, आई थॉट कि कोविड-19 खत्म हो चुका है, क्या फिर से कोई नया बीमारी आ गया क्या? संजना ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, वो भी ग्रीन मास्क,
जो लोग कोविड-19 के दौरान लगाया करते थे। संजना के पास उसके अलावा कोई और मास्क ही नहीं था और अपना चेहरा ढकने के लिए उसको ये करना ही पड़ा। संजना को नीचे आते देखकर सविता जी भी उससे कहती हैं, ये अपने चेहरे पर क्यों लगाई हो? हटाओ इसे, अच्छा नहीं लग रहा। संजना जो कहती है, नहीं ज़रूरी है, बाहर बहुत पोल्यूशन है ना। अर्नब जो वैसे तो किसी लड़की में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनकी नज़र तो संजना से हट जाती, मगर संजना की ऐसे स्टूपिड हरकतें उन्हें संजना का चेहरा देखने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस करने लगी थी। आइए जानते हैं क्यों आखिर संजना ने मना किया था अर्नब और मिश्रा को समर से मिलने के लिए। आइए जानते हैं आने वाली कहानी अगले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। को रेडी करते हुए उसी